हे गाइस वेलकम टू एपिसोड 14। और लास्ट एपिसोड में अपन साइड क्वेस्ट कर रहे थे, तो ये एपिसोड में भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी सारे साइड क्वेस्ट आए हैं एंड अब ये वाला जो लोकेशन है लेस इनवैलिड्स, यहाँ पे अराउंड 3 से 4 साइड क्वेस्ट है। तो एक एक ट्रैक करते हैं एंड देखते हैं जो भी पास पड़ेगा सबसे वैसा अपन करते जाएंगे। राइडर्स का एक साइड क्वेस्ट है, गो टू द एक्सचेंज साइट, रीच द हैंगर वेयर द गन पाउडर इज स्टोर्ड एंड इंस्पेक्ट। ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, गन पाउडर का याद है। ये वाला जो दो मिशन है राइडर्स एंड एक्सचेंज साइट का, ये एक्चुअली यहाँ पे जो पुलिस था इंस्पेक्टर बंदा जो है उसका नाम फ्रांसिस या ऐसा समथिंग है, उसने अपन को दिया था। फ्रांसिस नहीं, कुछ और ही है नाम। फ्रांसिस अलग बंदे का नाम है। यहाँ पे दिख जाएगा साइड क्वेस्ट, राइडर्स वाला। यही है, कार्गो राइडर्स। लाफाइट है, या लाफाइट इंस्पेक्टर का नाम है एंड उसने अपन को ये दो साइड मिशंस दिए। बाकी एक कौन सा साइड मिशन है? पाउडर वाला तो था ही, गन पाउडर वाला। ये साइड मिशन का अपने पास काइंड ऑफ दो चीज है। एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया था कि अपन गन पाउडर को डिस्ट्रॉय कर दे, दूसरे बंदे ने रिक्वेस्ट किया था कि अपन गन पाउडर को मतलब सिक्योर कर ले और उसे अपन बाद में ये वॉर में यूज कर सकते हैं। तो मैं वो देखना चाहूंगा वो वाला मिशन कैसे खत्म होता है। बाकी एक जो मिशन है, ये वाला तो नहीं है। पेरिस ये वाला होना चाहिए, नेकर वाला तो नहीं है, इतना मैं श्योर हूँ। ओरिजिन वाला अपन पिछले एपिसोड में कर रहे थे। यहाँ पे ये जो बंदा है ना फ्रांसिस्को जो भी करके, इस बंदे के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन निकाला है, तो वहाँ पे आके ये साइड मिशन अटैक किया। और मेमोरी ऑफ डोपलिन जो है ये किंग क्वीन के बेटे के डेथ के बारे में, तो वो भी क्वीन अपन को आगे इंस्ट्रक्शन दी। लेकिन यही था सबसे पास वाला, इंस्पेक्ट द वेयर हाउस। और अपन को 4 क्लूज इकट्ठा करने, इसमें तो एक ही था। Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. क्लूज ऑफ द एबीस, ये क्या मेन मिशन का नाम है क्या? ये वो तो मेन मिशन का नाम है। तो एक्चुअली दो ही क्लू मिले यहाँ पे। This coat of arms. It's from the Bastille. Barrels were stored here and rolled away. These grooves prove it. तो फॉलो करें ग्रुप्स को? आई थिंक सो। ओ भाई, व्हाट द हेल, यहाँ से तो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो जर्नल में कुछ अपडेट हुआ है कि एक बार देखते हैं। The Bastille is where Aegis will find out what happened to Monsieur Lavoisier gunpowder. वहाँ पे तो अपन है। दिक्कत ये हो रही है ना, यहाँ पे इसने वो बैरल के ट्रेल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आते थे काफी सारे चैरियट के वजह से ये रोड पूरा खराब हुआ पड़ा है। अगर अपन इसको फॉलो करके ये तो वर्कशॉप वाला एरिया है। बहुत पहले आए थे अपन गेम के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। यहाँ पे हाफ फाइट से एक्चुअली अपन सबसे पहली बार मिले भी यहीं पे थे ऊपर।
अपन यूजीन को ढूंढते आए थे बट उधर अपन को लाफायते मिला था। एक काम करते हैं एक्चुअली, जो बचे हुए क्लियर वाले साइड मिशन है ना अभी, उनको एक एक करके खत्म करते हैं, उसके बाद ही पायरल को ढूंढते हैं। So find the riders, go to the exchange site. Not a single one escaped. I order you to go to St. Louis, 4 leagues southeast of Mulhouse. I forbid you and your men to speak to the passengers. You will enter them to the Wuhans of the ये क्या नाम है, who will be waiting for you at the staging post in general. Okay, लाफाइटे के ऑर्डर्स थे उनको, इसको पहले भेजते हैं। ओ भाई, मैं भूल गया था कि तीसरा अटैक ऐसा होता है। ये लोकेशंस अपन ऑलरेडी पार कर चुके हैं ना, तो अनलेस कोई लॉक्ड एरिया जो बाद में खुलता है, उसके अलावा जो बचे हुए एरिया है वहाँ पे कोई टफ एनिमीज होने चाहिए तो नहीं। राइडर्स मिशन का सेकंड पार्ट वो था एक्सचेंज साइट ना, वहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है अपन को। ये लॉक्ड एरिया, ये देखो यहाँ पे अपन पहले गए नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अपने पास ये टूल नहीं था, बट अभी वो बॉस को हराने के बाद अपन को ये टूल मिल गया। और दूर चले गया। एक सेकेंड, दरवाजा कुछ आई थिंक अपन खोल तो नहीं सकते। चाहिए मेरे हिसाब से। क्रॉस कैसे करेंगे इसको? और हियर यहाँ पे भी नहीं हो रहा। आई कैन सी एक ग्रैपल होक, उधर अंदर एक ग्रैपल होक देख रहा है, बट उसके लिए दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो गेम वाला ने यहाँ पे ग्रैपल होक कुछ लगाना भूल गया क्या? इसके ऊपर चढ़ सकूं तो मे बी आई कैन डैश देयर। थोड़ा सा अगर हाइट मिल जाए कहीं पे तो अपन वहां से डैश करके ट्राई कर सकते हैं घुसने का। मुझे ऐसा लगा था अपन यहाँ पे तो घुस ही सकते हैं। अरे यार ये तो एक इनविजिबल वॉल है, तुमने नोटिस किया? वरना मेरी कैरेक्टर वहाँ पे एक्चुअली अंदर घुस जानी चाहिए थी। Yep. So that's not the location we need to go. ये वाले एरिया क्लोज्ड है। आई वंडर कि क्या अपन कुछ की या कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ पे की होल जैसा बना तो है।
मे भी एक बार रोटेट करके देखते हैं। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ये कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कनेक्ट करेगा तो फिर वो शॉर्टकट का मतलब क्या था? शॉर्टकट नहीं, वहाँ पे जो डोर था क्लोज वाला। Have been waiting for you for over an hour and cannot wait any longer. They are fighting at the Invalids and no more than 60 yards from where I stand now. I will not stand idly by and watch my countrymen die. My pistols are loaded and the makeshift bridge we build will hold long enough for me to reach them. I hope you will be able to find me soon and join the fight alongside us. If by misfortune you arrive too late, please be so kind as to condemn my soul to God. ओके, ये आई थिंक दो रैंडम कैरेक्टर्स का लेटर है, वो जब ये रोबोट्स के साथ लड़ रहे थे उस टाइम पे लिखा था। बस अपन यहाँ से जा सकते हैं, फिर वो मुझे पता नहीं, वो वहाँ पे जो एक क्लोज्ड डोर था, दैट डिडंट मेक एनी सेंस। No! Okay. Gonna be a little tough. एक नहीं बच रहा था, दिक्कत होगी। There we go, one is down. अरे ये कुएं की वजह से डॉज नहीं कर पाया। घूम के था रास्ता। एक पॉइंट होना चाहिए। यप। सो यहाँ से किधर? तरफ जाता है तो सही उधर। ओके, फाइनली पहुंच गए। काफी घूम फिर के था ये कौन है? Dieu Tout-Puissant! Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. All is lost. Her escape from Saint Cloud, the reason for her presence. What are you doing here, Madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape, hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself.
The children are nowhere to be seen. ओके राइडर्स जो इनको सेफली ले जाने वाले थे वो तो मर गए, चिल्ड्रन पता नहीं किधर है। How were you able to leave Saint Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. Poor Monsieur Cléry. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Madame, What now? Okay. Okay, inspect that. Okay. Oh, what the hell? 4 horses for 3 men. This doesn't make sense. हाँ 4 horses, कोई एक आधा बचा हुआ होगा तो। A red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. 100 leagues. That is a long way. Why go on such a journey? Perhaps Madame de Polignac can enlighten me. Madame. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are 4 dead horses. And the body of a एक third शायद man रेड wearing होता a होगा red सर। cap. 4 horses for 3 men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush. And they knew every detail of our plans. We were betrayed. हाँ मुझे वही लग रहा But है। surely the ambush did not go exactly as planned. 3 of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. The riders did not make it, Madame. They perished at the hands of the royal army. Sainte Mère de Dieu, c'est une catastrophe. The Marquis de Lafayette must be informed of this terrible turn of events. Without delay. I shall see to it, Madame. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. ओके सो ये वाला साइड मिशन खत्म हो चुका है। अभी अपने पास एक और साइड मिशन बचा है लोकेशन पे जो था इंस्पेक्ट या ये वाला है कौन सा बड़ी साइड मिशन? आई थिंक स्लीपलेस वाला है। द chaos that reigns Paris seems to be conducive to be a break-in at the town house where the most influential colonists meet west of Les Halles. I think यही वाला होना चाहिए। 2 months ago. कैमल का तो नहीं है, गन पाउडर का नहीं है, नेकल का नहीं है, फ्यूचर ऑफ द किंगडम एजिस में ये अपन ने अभी खत्म किया, ये दोनों भी नहीं है। तो ये स्लीपलेस वाला ही है वो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या है, बट आई थिंक एक बंदा था जो आई थिंक स्लेवरी या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो उसने अपन को शायद मैसेज मिशन दिया था। गेट बैक टू दैट ना क्या कहते हैं चैरियट। पहले चैरियट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन, क्योंकि वहां से वो रास्ता वापस कनेक्ट होता है।
आई वंडर कि ये लोकेशन पे था क्या, यहाँ पे मुझे कुछ लूट वगैरह भी नहीं मिली, सो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे एक्चुअली था क्या इधर अंदर एग्जैक्ट। क्लियरली वी कैन सी कि यहाँ पे ग्रैपल हुक है जो मैं यहाँ से एक्सेस तो नहीं कर सकता, तो यानी कि समाव अपन को दरवाज़ा खोलना है या फिर वहाँ से ऊपर से अंदर चढ़ना है एंड फिर वहाँ पे कुछ है। तो आई गेस मे भी कोई साइड मिशन मुझे लग रहा है यहाँ पे, शायद कंटिन्यू या कहीं वो बैरल का साइड मिशन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, कुछ गन पाउडर वाले गन पाउडर अंदर छुपा के रखा हो, मे बी नॉट श्योर। और ये जिंदा हो गया वापस। रेस्पोंडेंस, आई गेस क्वीन का अपन को नहीं, डियर वन से आई वेंट टू द मीटिंग पॉइंट। अच्छा अपन सीधा उसे मैसेज भेज सकते हैं लाफ आए थे तो, ये अभी जो अपन ने मिशन कंप्लीट किया उसके बारे में। ओके दैट्स नाइस, मुझे लगा अपन को जाके उससे मिल के आना पड़ेगा। फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, ये कौन सा नया मिशन आएगा? और नहीं वही कंटिन्यू है। Determined to get to the bottom of the disappearance of the Roger, Aegis must go to Montmartre and speak to Monsieur Marat. Montmartre. ऐसा लग रहा है कि वो बंदा वापस जो अपने सारे साइड क्वेस्ट वाले कैरेक्टर्स जमा हुए हैं, गेम के कैरेक्टर्स, वही लोकेशन होना चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि उसका नाम यही रहेगा क्योंकि वो लोकेशन का नाम कुछ कॉन्वेंट समथिंग ऐसे करके था। एनीवेज अलग करके आते हैं। इंस्पेक्ट सेंट मैरी, ये एरिया मुझे याद है, यहाँ पे अपन उसका घर ढूंढते हुए आए थे, उसका टाउन और यूजीन का, और उसके बेटी के बारे में कुछ अपन को मेमोरीज दिखी थी। वो और उसकी बेटी भागने की कोशिश कर रहे थे बट उन पर अटैक हो जाता है, तो उनकी बेटी को, यूजिन की जो बेटी रहती है उसको यूजिन भगा देता है, तो भाग के कहीं गार्डन वार्डन पे छुप जाती है। वो गार्डन पे अपन जाते हैं तो वहाँ से अपन को एक लेटर मिलता है जिससे अपन को ये फ्रांसिस नाम बनने का मिलता है। वो फ्रांसिस नाम कौन है ये अपन को आसपास लोगों से पूछ के पता करना है एंड उसके बाद वो मिशन कंटिन्यू हुआ। बट लास्ट एपिसोड में हुआ ये था कि अपन ने काफ़ी सारे कैरेक्टर से पूछा, किसी को भी फ्रांसिस कौन है ये पता नहीं है। बस अपन ने अभी तक एक बंदे से नहीं पूछा था, अपना मेरे प्यू जो है, क्योंकि वो साइड में, वो अपने साइड क्वेस्ट की वजह से एक अलग लोकेशन पे था, तो मे बी ही कैन टेल अस समथिंग। ये फायर वाला था इसलिए मैंने अपने फायर पैटर्न जल्दी से अंदर रख के इलेक्ट्रिक पे स्विच कर लिया। अरे यार ये वाले एनिमीज पे जंप काफी अच्छा वर्क करता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार क्योंकि इनके ज्यादातर मूव्स ना ऐसे ग्राउंड पे मतलब 360 मार के होता है। एक मूव है बस जो ये सर के ऊपर से अपना हुआ तैयार करता है, बस वही एक मूव है जो तुम्हारे जंप को काउंटर करता है।
वाले चेक पॉइंट मुझे याद नहीं। आई थिंक अपन ये लोकेशन के ज़्यादा कुछ किया नहीं था। यूजुअली ज़्यादातर चेक पॉइंट मुझे याद है। या हाँ, ये याद आया, यहाँ से तो अपन ने एक मेमोरी उठाई थी नेकर और उसके वाइफ पे जो रोबोट्स अटैक करते हैं। इसके बाद एक क्लोज में एक मेन बॉस फाइट था, वो जो अपना ट्रेजरर वाला बॉस फाइट था। यप। Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. ओ, ये मुझे याद आया, ये एक्चुअली नेकर का मिशन है। ओके, वो स्लीपलेस वाला मिशन नहीं है। मैं वही पढ़ के कंफ्यूज हो रहा था, मतलब ये नेकर का मिशन नहीं हो, बट ये नेकर का मिशन है। ठीक है, तो स्लीपलेस वाला मिशन अलग जगह पे। ओके, माय बैड। Once Necker sent Aegis to retrieve the bonds that are kept at Urlis, the time has come to return to the Cordelius Covenant and report back to him. मैं बोला तो उसके वाइफ अगर मिल गई हो तो उसे ढूंढने के लिए। हाँ, शायद यहाँ पे दो थे एनिमीज अभी, लेकिन एक ही दिख रहा है। की टू द सेंट मैरी और सी, कहीं ये वहां का की तो नहीं है? का की है, ठीक है। आई थॉट कि ये वो जो एक बंद डोर था ना एपिसोड के स्टार्ट में, जहाँ पे अपन काफी अटक गए थे, तो वहाँ का डोर ये होगा। ब्रूट फ्लेम ग्रेनेड। ओके, ग्रेनेड्स में बचा रहो, कोई टफ बॉस फाइट आएगा वगैरह तब यूज करेंगे, कोई टफ एनिमीज वगैरह आ गए तब। ओ भाई, उल्टे से फेल दिया। तब मुझे पता था। किधर पीछे पीछे आ रहा है ये? Essence of a warrior spirit. वो बॉप करेगा उसको। Need to get that smaller thing first. Maybe let's use our grenade. ओह, ये तो आइस वाला मैं भूल गया था, ग्रेनेड इस पे काम नहीं करेगा। छोटे वाले पे काम करेगा। अरे नहीं, अपन को जाना उस तरफ है। मैं बस ऊपर देखना चाहता हूँ क्या लूट क्या है, तो जाना तो उसी तरफ। ब्रॉन्ज गॉड और क्या? ब्रॉन्ज गॉड ही था एक्चुअली। मुझे आइटम पहले मिल गया, तो एनिमेशन बाद में हुआ।
जेल से अपन को ये इधर उधर घुमा रहा है। यहाँ पे कुछ लूट होनी चाहिए। वो गुडीज अपन लेके आते हैं यहाँ पे जो भी अपने लिए। वॉरियर स्पिरिट नाइस। वॉरियर स्पिरिट आई थिंक 1000 या फिर 750 एनिमा का होता है। Petrification grenade. I can see one of them, but I don't think एक ही होगा यहाँ पे। इससे there we go. Of course दो है। Okay. Okay, he's dead. बस ये थोड़ा अलग है बंदा। मेरे ऐसे क्यों लग रहा है फायर वाला, और इसका रेंज भी बहुत ज्यादा है। ये फायर वाला है तो इसमें यप ही इज फायर गाय, दैट्स फॉर श्योर। जो फायर वाले पैटर्न्स है ना, हेफेस्टस पैटर्न, वो मेरे फुल्ली अपग्रेडेड है। ये वाला लेवल 3 पे, आइस वाला एंड ये जो है ये कौन सा है अपना फ्लेम्स वाले, फ्लेम नहीं सॉरी फुलमिनेशन वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले। एक्चुअली ना इन्हें थोड़ी वैरायटी देनी चाहिए कि एल्केमी वेपन्स की, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है ना तीनों, ये तीनों एक ही टाइप के वेपन्स है, और लेकिन इनकी एल्केमी स्केलिंग काफ़ी बढ़िया है। बाकी कुछ वेपन्स है जो स्ट्रेंथ के साथ स्केल करती है, मतलब जिनमें एलिमेंटल अटैक्स है बट वो स्ट्रेंथ के साथ स्केल कर रही है या फिर डेक्स के साथ स्केल कर रही है, ऐसा हो रहा है। ये वाला फायर वाला बंदा पहली बार आया था एक्चुअली। दिस इज अ न्यू लोकेशन। ये मुझे याद आया, अपन एक्चुअली सामने से ही आए, पूरा घूम फिर के आए, ये गेट बंद है इसलिए। लड़ना नहीं है उनसे। My dear husband, if you are reading these words, it's because of that Lord in His mercy has spared us both, and this church has not become our tomb. I managed to survive the terrible massacre, and I am going to find our daughter, Germaine, at the charity Hopice at Saint Sulpice. Okay, we will be waiting for you there. Your loving devoted wife. Okay, उसकी वाइफ सर्वाइव कर गई। Okay, so I guess that's it for the side mission है ना, ये लोकेशन के। अब बस वो बैरल वाला मिशन बचा है, बट आई थिंक वो बैरल वाला मिशन मैं ऑफ रिकॉर्डिंग ट्राई करता हूँ बैरल्स को लोकेट करने का, वो जो गन पाउडर वाला है। इफ आई गेट इट तो वहाँ से मैं एपिसोड स्टार्ट कर दूंगा एंड वो मैं दिखा दूंगा आपको कि वो मिशन कैसे कंक्लूड होता है। किस तरफ का रास्ता भूल गया मैं, एक सेकेंड चेंज करके।
जीन का घर है, आई थिंक घूम के उस तरफ से है। हाँ, इधर भी गो। यूजिन के घर से अपन को फायर एंड आइस करके एक वेपन भी मिलता है, जिसका नाम पढ़ के मुझे लगा था ये एक बढ़िया अल्केमी वेपन होगा, बट वो काइंड ऑफ एक डेक्स वेपन निकला। ओके, सो मैप पे देखते हैं। साइड मिशन एक्चुअली यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो फिर वो गन बैरल पाउडर वाला मुझे लग रहा है या तो कहीं पे कंटिन्यू होगा, या फिर अपन को पहले उससे बात करना होगा, उनसे बात करके आना होगा, फिर पता चलेगा। क्वेश्चन द पीपल एट द कॉन्वेंट, रिपोर्ट बैक टू मॉन्सियर नेकर, टेल मॉन्सियर नेकर व्हाट हैपेंड टू हिज वाइफ। ओके, यहाँ पे दो साइड मिशन बचे, एक निकोलस फैमिली का एंड दूसरा वो स्लीपलेस करके जो था वो। लेट्स डू अ थिंग, एपिसोड रैप अप करने से पहले इनसे बात करके आते हैं यहाँ पे, ताकि ये जो भी साइड मिशंस के अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बची है ना, कि इनको बता दो कि यहाँ पे हुआ क्या था वगैरह, नेकर को उसके वाइफ के बारे में बताना है एंड लाफाइटे से बात करनी है, वो सब हो जाएगा आज के एपिसोड में। लोकेशन एकदम पास में ही है, ये एक बढ़िया चीज़ है। वो जो कॉवेनेंट जहाँ पे ये सारे बंदे रुके हुए हैं ना, वो अपने जो चैरिट खुलता है जहाँ पे अपन को छोड़ते हैं, वहीं पे एकदम पास में। नेकर कौन था ये है नेकर? हाँ, Monsieur Necker, Madame? Eh bien, do you come bearing good news? I found your bonds. Here they are. I don't give a fig about those bits of paper. I'm satisfied in knowing that they will not serve the king's purposes. All I care about is learning what has happened to my wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? Oh, the bonds. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. ये निकल जाएगा फिर से। Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, messieurs. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions.
How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? एक चीज तो ये है कि ये बंदा और आर्मी लेके आए लोगों की तो फिर वो भी रोबोट्स को हरा पाएंगे या मुझे कोई उसमें गारंटी नहीं दिख रही है। बाकी एक चीज रॉबर्ट्सबरी ने एक और चीज पॉइंट आउट की कि काइंड ऑफ उसके पास फिर मोनोपोली हो जाएंगी पावर की लाफाइटे के पास, अगर उसको एक आर्मी मिल गई एंड वो रोबोट्स को हरा भी लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या सीन है। ये बंदा बोल रहा है जो यहाँ के लोग हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि अभी फेमाइन ऑब्वियसली खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए खाना लेके आने के लिए एंड मतलब उनको और मोटिवेट करने के लिए यूज करने के लिए आई थिंक वी शुड गो विद रॉबर्ट्सबरी। आई एम नॉट श्योर कि लाफाइटे का क्या सीन है। Maximilien de Robespierre, I have chosen to entrust this fortune to you. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. Freedom for the people and by the people. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers, who claim to defend our happiness. Bon sang, am I the only one who is weary of hearing these tiresome monologues? For they wish only to silence us, and take their own turn at playing tyrant. Congratulations, Aegis. You've chosen a speechifier as Commander-in-Chief. I am sure the king will be delighted to hear this. He need not fear for his throne now. Okay, so next thing is कि अपन को उसके बारे में पता लगाना था। एक फ्रांसिस्को करके जो था जिसका मिशन अपन लास्ट एपिसोड में किया था, बट कौन बताएगा अपन को उसके बारे में? Monsieur de Mirabeau, I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. Oh. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. Okay. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. Lol. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine
that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain, a tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. Okay. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite a mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. ओके तो ये मुझे पता नहीं ये बंदा यूजीन के बेटी के साथ कैसे कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये बंदे का नाम अपन जब यूजीन के बेटी के ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे तब निकल के आया था. सो origins, she might as well be looking for a needle in the haystack, and with no certainty of being able to force entry, there are surely other or more urgent matters that requires a Callisto is set to come to release and go around. Okay. तो क्लियरली लिखा है कि दूसरी चीजों पे अटेंशन दो, ये बाद में कंटिन्यू होगा. सो दैट इज डन, वो हो गया. ये जब तक क्वीन से अपन कुछ नहीं मिलेगा ये कंटिन्यू नहीं होने वाला. डिटरमाइन टू गेट टू द बॉटम ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रॉयल चिल्ड्रन, एजिस वाज गो टू. ओके, ये कौन सा लोकेशन है मुझे पता नहीं, लेकिन शायद बाद में साइड मिशन पॉप अप हो अपने मैप पे, तो अपन कंटिन्यू करेंगे. गन पाउडर ट्रायल मुझे एक बार वापस जाके वही लोकेशन पे देखना पड़ेगा. एंड ये जो 2 मिशन है, ये अब एक लोकेशन बचता है यहाँ पे, जो 2 मिशन है वो है जो अपन नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं. तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.